हेलो एवरीवन, दिस इज भानु। यू आर वाचिंग भानु वर्मा 0712। आज मैं क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस के चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ। क्वेश्चन 1 है, एनिमल स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ। एनिमल में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज साइनोनिम इन। जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये सेम ही है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? देखिए, जो बैक्टीरिया, पैरामीशिया एंड अमीबा है ये यूनिसेल्युलर है, और यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन का मतलब ही ग्रोथ होता है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा ऑल होगा। नेक्स्ट है, सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट इनफ इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एज। सिंपल डिफ्यूजन में जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें नॉट इनफ, क्या नहीं इनफ होता? जो सेल होते हैं क्या ये इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते? क्या ये इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, या सेल आर इंटर कांटेक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है सेल आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट। कौन से ऑर्गेनिज्म है जो फूड को बाहर ब्रेक करके उसके न्यूट्रिशन को बाद में एब्जॉर्ब करते हैं? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो ब्रेड मोल्ड है और ईस्ट और जो मशरूम है ये बाद में ये तीनों ही इसके ऑप्शंस है। नेक्स्ट है, कस्कुटा बियर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो कस्कुटा होता है ये न्यूट्रिशन कैसे, मतलब कैसे लेता है, कैसा मोड है? कस्कुटा का मतलब होता है अमरवेल। तो अमरवेल क्या है? ये एक पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक मतलब जो अमरवेल होती है वो अपना जो न्यूट्रिशन होती है वो किसी और प्लांट से लेती है। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड है? लीवर, इसोफेगस, पेनक्रियाज या फिर ऑल? तो इसका सही आंसर है ओइसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंग इज मेड अप ऑफ। टंग किस चीज से बना होता है? टंग क्या है? मस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टमक कैन एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर इट, दिस एक्सपेंडेशन इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ। जो हमारा स्टमक, उसमें जो फूड एंटर करता है तो हमारा स्टमक क्या करता है? एक्सपेंड हो जाता है, मतलब फैल जाता है। किसकी हेल्प से फैल जाता है? मस्कुलर वॉल की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड जूस कंटेन। वाइल्ड जूस क्या होता है? ये कंटेन क्या करता है? वाइल्ड सॉल्ट, वाल्यूविन या फिर वालीवर्डिन या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो वाइल्ड सॉल्ट है वो भी इसके अंदर वाइल्ड जूस में प्रेजेंट होते हैं, एंड वाल्यूविन और वालीवर्डिन जो होता है वो इसकी पिगमेंट है। तो इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट मैच। इसमें से गलत मैच क्या है? पेप्सिन स्टमक, लाइपेस लाइपेस लिपिड्स, ट्रिप्सिन पेनक्रियास, म्यूकस या फिर प्रोटीन? तो इसका जो इनकरेक्ट मैच है वो है म्यूकस प्रोटीन, क्योंकि जो म्यूकस है वो तो एक लेयर है, वो तो एक सेल वॉल है, जैसे म्यूकस, सिरोसा, सब म्यूकस, मस्कुलरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिट ऑफ मटेरियल आर कंट्रोल्ड बाय। तो इसका आंसर होगा इसोफेगस स्फिंक्टर, या एनल स्फिंक्टर, या स्फिंक्टर ओराई, या ऑल? तो इसका सही आंसर है एनल स्फिंक्टर, क्योंकि जो इसोफेगस है वो तो हमारे ऊपर की तरफ होता है ना, तो वो एग्जिट मटेरियल कैसे हो सकता है? इसलिए इसका आंसर एनल स्फिंक्टर है। नेक्स्ट है, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट अकरिंग। जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का कन्वर्जन कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट या ऑल? तो इसका सही आंसर है साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसमें जो ग्लूकोज पायरुवेट में जो कन्वर्ट होता है तो वो साइटोप्लाज्म की ही हेल्प से होता है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डे रिलीज इन द मेजर इवेंट इन प्लांट्स। ज्यादातर हम अपने जो प्लांट है वो पूरे दिन में क्या रिलीज करता है? O2। नेक्स्ट, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रेस्पायर फास्टर ड्यू टू।
जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें जो लो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, इसीलिए। डीओ का मतलब है डिजोल्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट है इन फिशेस ऑक्सीजन इन टेकन अप इन ब्लड बाय। जो फिश होती हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेती हैं, अपने ब्लड तक अपने ऑक्सीजन को कैसे पहुंचाती हैं? गिल्स की हेल्प से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडक्टिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन सा ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम कंडक्ट है? नॉस्ट्रिल, इसोफेगस, नेसल पैसेज, फ्रेंकेस, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स या एल्वियोली। इसका सही आंसर होगा 6, नेसल पैसेज, नॉस्ट्रिल्स, फ्रेनिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। एल्वियोली इसका आंसर नहीं होगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि इसमें एल्वियोली है, तो एल्वियोली नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट इन मैनी प्लांट्स आर स्टोर्ड इन। प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ स्टोर्ड होता है? वैक्यूल्स में। नेक्स्ट है अवर ब्लैडर इज अंडर। जो हमारा ब्लैडर होता है वो किसके अंडर में होता है? न्यूरल कंट्रोल के अंडर में होता है। नेक्स्ट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। जो फ्लोएम में क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट होती है? अमाइनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑल। तो इसका आंसर है ऑल। नेक्स्ट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन। जो ह्यूमन है में जो कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? यूरिया, स्वेट, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या O2। तो इसमें 3 होंगे, जैसे यूरिया, स्वेट, अमोनिया तो हमारे अंदर होता ही नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि O2 तो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं ना। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। 70% ऑफ रीअब्सॉर्प्शन अकर इन। 70% रीअब्सॉर्प्शन कहाँ होता है? पीसीटी में होता है। नेक्स्ट एन अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन लंग्स कॉल्ड। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जो थोड़ी बहुत एयर रह जाती है हम उसको क्या कहते हैं? रेसिड्यूल वॉल्यूम। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन अ पिगमेंट इन आवर आरबीसी शो मोर एफिनिटीज टूवर्ड्स। जो आरबीसी है, जो हीमोग्लोबिन है, वो किसके कांटेक्ट में ज्यादा रहता है? तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर वो अभी कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें है तो जैसे उसको ऑक्सीजन दिखता है तो हीमोग्लोबिन उसका साथ छोड़ के ऑक्सीजन के साथ आ जाता है। तो इसका आंसर O2 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शो मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है? इसका सही आंसर CO2 है, क्योंकि जो O2 है वो तो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में ज्यादा होता है ना, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है CO2 है। नेक्स्ट प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट। जो प्लाज्मा होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? CO2 को, फूड को या नाइट्रोजिनियस वेस्ट को। तो इसका सही आंसर है ऑल। ये सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब खाद्य। और जो जाइलम का मतलब प्लाज्मा और जाइलम का मतलब होता है पानी वाली चीजें, ठीक है, पानी। जाइलम मतलब पानी, वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। ये प्लाज्मा खाद्य CO2 फूड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट ये सभी को करेगा। नेक्स्ट है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड द लंग्स टू बॉडी टिश्यू आर टर्म्ड एज। जो हमारा दिल है उसमें जो सर्कुलेशन होगा तो ब्लड से मतलब हार्ट से ऊपर की तरफ जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का लंग्स में, उसे क्या कहते हैं? और जो हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है वो अप मतलब टिश्यू की साइड, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है लंग्स की तरफ उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी,
और जो हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है बॉडी टिश्यू की तरफ, उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक। तो इसका आंसर होगा पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक। नेक्स्ट है, कंसीडर अ condition when where your right atrium is contracting, what will be the stream? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, जो कंसीडर जो राइट आर्ट्रियम है, जब वो कॉन्ट्रैक्टिंग करेगा तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, उस वक्त वो रिलैक्स करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंगल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन, सिंगल सर्कुलेशन किस में प्रेजेंट होता है, फिशेस में होता है। नेक्स्ट, ब्लड फ्लो अंडर निग्लिजिबल प्रेशर, जो ब्लड का जो फ्लो होता है निग्लिजिबल प्रेशर किस में होता है, वाइन में होता है, क्योंकि वाइन में कम प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट, लीकेज इन सर्कुलेशन में लीड्स टू, अगर हमारे अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो क्या होता है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लिम्फ एंड प्लाज्मा डिफर, हम प्लाज्मा और लिम्फ को किस तरह से डिफर कर सकते हैं। क्या ये कलरलेस होते हैं, इनमें प्रोटीन लेस होता है, या प्रोटीन मोर होता है, ओनली लिम्फोसाइट होते हैं, या ओनली आरबीसी। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4। ये जो लिम्फ होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस, लेस प्रोटीन होता है इनमें, ओनली लिम्फोसाइट, क्योंकि इनमें तो सिर्फ WBC प्रेजेंट होता है, आरबीसी तो होता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन, जो ट्रांसपिरेशन होता है वो हमारा हेल्प किस में करता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट कराने में, सरफेस को कूलिंग करने में, गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर, वाटर को एक्सेस करने में, या ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑल, क्योंकि जो वाटर है वो अपवर्ड मूवमेंट भी करता है और सरफेस को कूलिंग भी, एंड गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर भी। थैंक यू। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इसी तरह की वीडियोस अगर आपको और चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट मी, एंड थैंक यू।